नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सरकारी दस्तावेजों में नाम किसी और का और काम कर रहा है कोई और। अजीब विभाग है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जहां विभागीय अधिकारी जेब गर्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मामला रायपुर के लालपुर शराब दुकान का है, जहां भर्ती से लेकर मिलावट तक का खेल बड़े आराम से खेला जा रहा था। देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। रायपुर के लालपुर स्थित शराब दुकान और यहां का घोटाला राज्य उड़नदस्ता की दबिश में वो सामने आया जिसे देखकर खुद विभाग के अफसर भी हक्के बक्के रह गए। 350 पेटी मिलावटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत थी करीब 29 लाख रुपए। वहीं सुपरवाइजर चयनदास बंजारे उर्फ शेखर बंजारे मौके से फरार हो गया और अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर को नौकरी ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे मिली थी। जो सुपरवाइजर वहाँ पदस्थ था शायद बंजारे, वो पूर्व में ब्लैकलिस्ट हो चुका था और अपने भाई शेखर बंजारे के नाम से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। तो शेखर बंजारे की जगह चैतराम बंजारे काम कर रहा था। हमने उसे घर में भी दबिश दी है। आरोपी अभी फरार है और पुलिस के साथ हम निरंतर समन्वय में हैं। जैसे ही वो आरोपी हमारे हाथ आएगा और भी इसमें खुलासे हो सकते हैं। नियम के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी PIS को दस्तावेजों का सत्यापन करना होता है, फिर पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है। लेकिन इस केस में न कोई वेरिफिकेशन हुआ, न दस्तावेज देखे गए। साफ तौर पर प्लेसमेंट कंपनी और सुपरवाइजर के बीच सेटिंग का मामला लगता है। सिर्फ भर्ती ही नहीं, इस पूरे मामले का दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला है। जिस अधिकारी को लालपुर दुकान की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, वो आराम से इस पूरे खेल पर चुप्पी साधे बैठा है। नाम है राजेंद्र तिवारी और इन्हें बचाने में जुटे हैं उनके खासम खास आबकारी उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा। मिली जानकारी के मुताबिक मिश्रा और तिवारी के रिश्ते बेहद खास हैं और शायद यही वजह है कि कार्रवाई की बजाय हो रही है कवर अप की कोशिश। देखिए, इन सारी चीज़ों की जांच के लिए ही पुलिस में FIR कराया गया है। हम अभी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि एक बार फरार आरोपी है जो वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। इसके बाद सारी जो भी प्रश्न है आपको उसका समाधान हो जाएगा। उड़नदस्ता अपनी जांच कर रहा है, पुलिस विभाग अपना जांच कर रहा है। उसके बाद शासन को जैसा निर्णय लेना होगा वो वरिष्ठ कार्यालयों से क्या प्रक्रिया हो रही है इसके बारे में फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। बाकी जांच चल रही है अलग अलग स्तर पर। अब बड़ा सवाल, जिस विभाग से सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है, वहां ऐसा खेल कैसे? क्यों अफसर चुप है? कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई? या आबकारी विभाग में सेटिंग ही सब कुछ तय करती है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।